फिर कैम और फॉलोवर के बेसिक को समझने के बाद क्लासिफिकेशन कैम, क्लासिफिकेशन फॉलोवर का यूज, ये सब समझने के बाद आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म होंगे जो कैम की प्रोफाइल में बनते हैं और उनका बार बार इस्तेमाल करते हैं, उनका अपना क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी एक जो डायग्राम बनाया है, ये एक किसी कैम शाफ्ट के किसी एक सेक्शन पर बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शाफ्ट है ऐसे आपके पास, ठीक है, कोई कैम शाफ्ट है, आपको सपोज इस फाइबर पर या इस सेक्शन पर इतनी से इतनी दूरी के बीच में आपको कैम की प्रोफाइल बनानी है। तो पहले तो आपका सामने से देखने में तो ऐसे दिख रही होगी शाफ्ट, है ना? इस ये जो डायमीटर आपका है अभी इस समय, इसको आप बोलेंगे कैम शाफ्ट डायमीटर। ठीक है, इसके ऊपर तमाम आप अलग अलग माउंटिंग या कोई पुली वगैरह लगाते हैं, गियर्स लगाते हैं। शाफ्ट के ऊपर आप फिर क्या करते हैं, एक की वे काटते हैं, या शाफ्ट के ऊपर आप एक कोई इंटीग्रेटेड पार्ट की टाइप का, चौकोर टाइप का आप पूरे में लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर जब कोई पुली लगाते हैं, पुली में भी आप इसी आकार का, जो भी आपने यहाँ पर एक वो बना दिया है धारी टाइप की, ठीक है, इसी आकार का पुली के इंटरनल सब उस पे सरफेस पे एक वो बनाते हैं ग्रूव टाइप का। वो ग्रूव आप इसके अंदर फंसा देते हैं, फिर आप इसे स्लाइड कर देते हैं, जिसको की वे बोलते हैं, ड्राइंग में पढ़ा होगा। तो ये आपका एक कैम शाफ्ट है। जो कैम शाफ्ट अभी आपकी ये है, मान लीजिए कि डी है, ठीक है, ये आपकी कैम शाफ्ट है। इस कैम शाफ्ट पे आपने एक वो कोई की वे वाला पार्ट ऐसे लगा दिया, ठीक है, जिससे कि आप कोई पुली वगैरह उसके अंदर माउंट कर सके उसके ऊपर, है ना। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक के सेक्शन पर आपको कैम बनानी है एक साइड में। तो हम करते क्या है, कभी कभार तो हम सीधे इसी सरफेस के ही ऊपर कैम बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरीका ये होता है कि हम पहले क्या करें, इस सरफेस पे, इस सेक्शन पर जहां पर कैम बनानी है, इस पर हम थोड़ा थोड़ा एडिशनल मटेरियल चारों तरफ लगा दें। ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके चारों तरफ लगा दें मटेरियल, ठीक है, चारों तरफ बराबर बराबर। अब इससे होगा क्या कि जब आप चारों तरफ बराबर मटेरियल लगाया है तो रेडियस हर जगह की बराबर ही होगी। तो अभी अगर आप इसके ऊपर कोई फॉलोवर रखेंगे, इसको घुमाएंगे, तो कोई लिफ्टिंग या रिटर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि बराबर है। हमें सिर्फ एक प्रोफाइल बनाने के लिए कह सकते हैं कि एक ग्राउंड अभी आपने क्रिएट किया, ठीक है, चारों तरफ थोड़ा सा एक मटेरियल हल्का सा लगा के बराबर। जब आप हल्का सा मटेरियल बराबर लगा देंगे तो मान लीजिए कि ऐसे कुछ बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आपको ऊपर वाला कौन सा अभी कैम नहीं है ये, लेकिन उस सेक्शन पर जहां आपको कैम बनानी है, चारों तरफ मटेरियल आपने बराबर लगाया। जैसे कि आप यहां मान लीजिए, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आपके मान लीजिए शाफ्ट है, ये जो कैप है, कैप थोड़ा सा इसकी डायमीटर ज्यादा है, आप लगा दिया आपने, बराबर लगा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर कैम नहीं बनी है, कैम प्रोफाइल मान लीजिए ये बन रही है, जहां पर ये कैप है आपका, ये आपकी कैम प्रोफाइल हो रही है, लेकिन यहां भी डायमीटर पहले शाफ्ट से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि कैम आप यहाँ पर प्रोफाइल बनाए हैं, तो जो सबसे मिनिमम डायमीटर होगा वो ये वाली सरफेस होगी इस कैम की, ठीक है। तो ये आपने जो एडिशनल मटेरियल बनाया, जिसके ऊपर अब आपको कैम बनानी है, प्रोफाइल बनानी है, जो इस कैम के प्रोफाइल का एक बेस आपने बनाया इस सेक्शन पर, इस सेक्शन को आप बोलेंगे बेस सर्किल। क्या बोलेंगे? बेस सर्किल। और जो पहले आपका ये डायमीटर था, जो प्रॉपर एक जो आपके शाफ्ट का है, वो कौन सा डायमीटर है? कैम शाफ्ट डायमीटर। तो दोनों में अंतर समझना। कैम शाफ्ट डायमीटर आपका एक रेगुलर डायमीटर है, ठीक है, जिस पर अभी आपने कोई प्लान भी नहीं किया कैम बनाने का, वो आपका कैम जो डायमीटर है वो कैम शाफ्ट डायमीटर हो गया। अब मान लीजिए कि आपने उस कैम शाफ्ट के ऊपर कोई कैम बनाने का प्लान किया, ठीक है, किस सेक्शन पर कैम बनानी है उस सेक्शन को आपने चिन्हित किया और बराबर बराबर थोड़ा सा एक मटेरियल हल्का हल्का लगा के डायमीटर को बढ़ा दिया। तो कैम शाफ्ट डायमीटर के बाद जो हल्का हल्का चारों तरफ बराबर मटेरियल आपने एक्स्ट्रा कर दिया है, डायमीटर इंक्रीज किया है, उस सेक्शन पर फिर हम आगे कैम बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैम जहां पर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका जो लाल वाला कलर आपको दिख रहा है, रेड वाला,
ये कौन सी डायमीटर है? ये कैम शाफ्ट का डायमीटर है, जो आपने छोटा वाला देखा, ये वाला डायमीटर डी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, बराबर बराबर मटेरियल उस सेक्शन पर जहां पर आपको कैम बनाना है, मटेरियल आपने यूनिफॉर्म लगा दिया चारों तरफ। ठीक है, लगा दिया। तो इसको हम बोलेंगे बेस सर्किल। बेस सर्किल क्यों बोलेंगे कि अब हमें इसी सरफेस के ऊपर या इसी सर्किल के ऊपर कैम की प्रोफाइल को ड्रा करना है, बनाना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेस सर्किल। बेस सर्किल मतलब एक आधार बना लिया हमने कैम बनाने के लिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बेस सर्किल हमारा कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक या बहुत मीनिंगफुल कोई एक कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस हमें कुल मिलाकर चिन्हांकन करना है बेस का कि हमें इसी वाले सेक्शन पर, शाफ्ट के इसी सेक्शन पर कैम को बनाना है। अब आप इसके बाद फिर कैम बनाना शुरू करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर, अब ऐसे करके आप ऐसे कैम आपने कहीं एक तरफ बना दिया, ऐसे बना देंगे कैम। अब जब आप कैम बनाएंगे, जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जो आपकी फाइनल जब सामने से देखेंगे तो अंदर कितना आपके शाफ्ट का डायमीटर दिखेगा उस जगह पर, ना आपको ये दिखेगा, आपको पूरा का पूरा ये सॉलिड दिखेगा, ऐसे पूरा पूरा सॉलिड दिखेगा। बस इतना आपको पता है कि ये वाले जो पोर्शन है, इतनी चीज कंप्लीट सर्कुलर है और यहाँ पर सर्कुलर नहीं है, फिर अब यहाँ पर एक कर्व टाइप का बन रहा है, ऐसे दिखाई देगा। अब अगर हम हर एक जगह पर सेंटर से डिस्टेंस देखें रेडियस की, ये भी रेडियस बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे बराबर है, इतनी सारी रेडियस बराबर है। अब इसके बाद अगर हम इस सेक्शन को देखते हैं यहाँ से, तो रेडियस आपकी बढ़ गई और आगे गए तो और रेडियस बढ़ी और आगे गए तो और रेडियस बढ़ी। यहाँ पर टॉप मैक्सिमम रेडियस है, फिर धीरे धीरे रेडियस कम हो रही है, कम होती होती यहाँ तक आगे और कम हुई, यहाँ पर आके और कम, और फिर ऊपर आपकी मिनिमम रेडियस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो अब हम कह सकते हैं कि बेस सर्किल क्या है। तो बेस सर्किल किसी एक कैम का सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा। स्मॉलेस्ट सर्किल ना, स्मॉलेस्ट सर्किल मतलब ये सबसे छोटे डायमीटर का। भाई सबसे छोटा डायमीटर हमारा, सबसे छोटी रेडियस यही है। अब बाकी हम इतने जगह के अलावा, ये हमने जो कि बेस सर्किल बनाया हुआ है, इसके अलावा आप किसी भी सेक्शन या किसी भी फाइबर पर देखेंगे तो इससे कम रेडियस तो नहीं होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल का सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस लेके सेंटर पर प्रकार की नोक रख के अगर एक सर्किल ड्रॉ करें तो इस सर्किल को बोलेंगे बेस सर्किल। एकदम क्लियर? हम लोग को समझ में आ गया? बेस सर्किल आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट सर्किल ऑफ द कैम, सिंपल सा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आपने जो ग्रीन वाला कलर देखा, ये क्या है? बेस सर्किल। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि यहाँ तो हमने कैम को इधर की तरफ बनाया ऊपर को, यहाँ पर आप ये वाला जो कलर देख रहे हैं ऑरेंज वाला, इधर की तरफ बनाया प्रोफाइल है ना, ये वाला कैम। हमारा मेन जो कैम सामने से देखने पर क्या दिखेगा, ये पूरी हमारे, आप इसको देखिए मार्क, ऐसे 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 आपके ऐसे फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये तो दिखेगा आपको। तो अब हमने यहाँ पर कैम की प्रोफाइल बनाई। ठीक है, तो जो भी कैम की प्रोफाइल आपको नीड है, जैसा आपके फॉलोवर को ऊपर ले जाना है, जैसे ऊपर होल्ड करना है, ऊपर से नीचे लाना है, तो ये सब चीजें कैसे निर्धारित होंगी? जैसे आपकी प्रोफाइल बनी, जैसे जैसे आपने रेडियल चेंजेस किए, बढ़ाए, जिस रेट से आपने रेडियस को इंक्रीज किया, तो ये क्या है कि ये आपका नहीं कहीं जाएगा, ये फॉलोवर आपका है वो इसी जगह जाएगा, सिर्फ ये घूमेगी टाइम। अभी तो मान लीजिए कि कांटेक्ट आपका यहाँ पर बन रहा है, इस प्रोफाइल का ये वाला पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है, जब आप इसको थोड़ा सा घुमा देंगे थीटा डिग्री, तो हो सकता है ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा घूमते। तो जितना रेडियस आपका चेंज हो गया, इतना वाला रेडियस चेंज हुआ, तो इतना रेडियस यहाँ पे होगा, तो ये जो कांटेक्ट है और ऊपर होगा, फॉलोवर आपका ओवरऑल और थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जैसे प्रोफाइल आपकी रेडियस को इंक्रीज करा रही है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस मैक्सिमम है और यहाँ तक मैक्सिमम है, इतनी दूरी पर कोई रेडियस में चेंज नहीं होगा। तो जब रेडियस में चेंज नहीं होगा तो फॉलोवर आपका ऊपर रुका रहेगा। फिर जैसे आप और फर्दर रोटेट करेंगे तो रेडियस धीरे धीरे कम होने लगी। जब रेडियस कम होने लगी, ऊपर आपका स्प्रिंग लगी हुई है,
फॉलोवर आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। कंप्लीट एक बार फॉलोवर बॉटम से टॉप तक जितनी अधिकतम दूरी ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। क्लियर? स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। यहां पर हमने दिखाया है एस, इंग्लिश लेटर एस से दिखाया है स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। आपने क्या क्या देखिए? स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय फॉलोवर ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द कैन, है ना? एक कैन के एक कंप्लीट चक्कर लगाने पर मैक्सिमम कितना फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर जा रहा है लीनियर नेचर में, या ऊपर से कितना नीचे आ रहा है, वो जो टोटल दूरी ट्रेवल की गई है एक साइड, उसको बोलेंगे स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। ठीक, एक आपने देखा बेस सर्किल, बेस सर्किल आपका एक है स्मॉलेस्ट सर्किल ऑफ द कैन, ठीक है, जो कैन की प्रोफाइल को ड्रा करने में यूज करेंगे। एकदम क्लियर होगी ये बात? अब एक चीज और आती है, ये तो आपका बेस सर्किल है। अगर नाइफ एज फॉलोवर होता, नाइफ एज फॉलोवर अगर होता तो यहां पर क्या होता? नुकीला सा पार्ट हो जाता। लेकिन यहां पर मैं नाइफ एज फॉलोवर ना बना के रोलर फॉलोवर लगाता है। मान लीजिए कि टोटल रेडियस ऑफ बेस सर्किल स्मॉल लेटर का आर है या कैपिटल लेटर का आर है, तो जो आपने रोलर लगाया है फॉलोवर के साथ में, उसका भी अपने एक रेडियस होगा। मान लीजिए ये वाला रेडियस आपका स्मॉल लेटर का आर है, ये स्मॉल आर है और ये आपका है कैपिटल आर। तो जब भी हम कैन को रोटेट कराएंगे, अभी मान लीजिए कि ये वाला सेक्शन कांटेक्ट बना रहा है इस रोलर के सरफेस से, जब इसको घुमा देंगे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये वाला सरफेस आपको यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये रोलर का सरफेस इसके कांटेक्ट में जाएगा, यहाँ पर ऐसे कांटेक्ट बनाएगा और किसी इस वाले पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, तब आपका रोलर ऐसे हो जाएगा ये वाला। यानी कि अगर ये देखें कि सेंटर ऑफ रोलर ऑफ द फॉलोवर और रेडियस ऑफ बेस सर्किल को जोड़ के अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें, तो ये वाली आप जो सर्किल देख रहे हैं येलो कलर वाली, ऐसे आपका सर्किल बन जाएगा भाई, बेस सर्किल का जो रेडियस है, और इसी में अगर हम जोड़ दें रेडियस ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर, जो फॉलोवर के साथ में छोटा रोलर लगा है उसकी रेडियस जोड़ दें, फिर हम दोनों रेडियस को अगर हम एक दूरी ले ले, एक सर्किल ड्रॉ करें, तो ये वाली पीटी वाली जो लाइन है ये आपका सर्किल मिल जाएगा। ठीक है, इस सर्किल को बोलेंगे प्राइम सर्किल। कौन सा सर्किल? प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल है, इसमें गलत लिख दिया है मैंने, बेस सर्किल और ये पिच सर्किल नहीं है, ये है आपका प्राइम सर्किल। येलो वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है, प्राइम सर्किल आपका क्या हो जाएगा? बेस सर्किल का रेडियस प्लस सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर, दोनों को ऐड करके जो रेडियस दूरी मिली, उस रेडियस के साथ में इस रोटेशन के सेंटर मानते हुए सर्किल ड्रा कर देंगे, वो आपका बन जाएगा प्राइम सर्किल। तो यहाँ पर आपका प्राइम सर्किल, ये वाला जो येलो कलर की लाइन है इसको बोलेंगे, ये आपका हो गया प्राइम। ठीक है, प्राइम बेस से जस्ट बड़ा, कितना बड़ा? जितना रेडियस ऑफ रोलर है, यही प्राइम सर्किल आपका बेस सर्किल बन जाएगा। अगर ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, यही प्राइम सर्किल बेस सर्किल आपका हो सकता है अगर हम इस रोलर फॉलोवर को हटा के नाइफ एज फॉलोवर रखते हैं। ठीक है, रोलर हट जाएगा
तो सीधे आपके फॉलोवर की नोक जो यहाँ पर स्टे करेगी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो सेपरेशन है स्मॉल आर का, हर जगह स्मॉल आर का जो सेपरेशन है ये खत्म हो जाएगा आपका। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ फॉलोवर, रूलर ऑफ फॉलोवर। बात समझ आ रही? तो प्राइम सर्किल ऑलवेज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ रूलर ऑफ द फॉलोवर। फिर से सुनिए, प्राइम सर्किल सेपरेटेड टू द बेस सर्किल बाय रेडियस ऑफ रूलर ऑफ फॉलोवर। बेस सर्किल से कितना सेपरेट होगा प्राइम सर्किल? जो फॉलोवर के साथ रोलर लगा हुआ है उसकी रेडियस के बराबर। एंड प्राइम सर्किल विल बिकम बेस सर्किल इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोवर, है ना? यही प्राइम सर्किल बेस सर्किल बन जाएगा अगर हम रूलर फॉलोवर को हटा के नाइफ एज फॉलोवर लगा दे तो अब हमें लगता है आपका बेस सर्किल समझ में आ गया, प्राइम सर्किल समझ में आ गया। अगला आपका एक होगा ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट एक हमारा ऐसा रिफरेंस पॉइंट होगा जो पिच कर्व को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाएगा। पिच कर्व आपका जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये आपकी कैम प्रोफाइल है। कैम प्रोफाइल के ऊपर जैसे जैसे हमारे सेंटर ऑफ रोलर ऑफ फॉलोवर, अगर हम इसको पूरे को ट्रेवल करवा दें एक कंप्लीट चक्कर, मैं अभी जब यहाँ पर पोजीशन पॉइंट बन रहा है तब आपका ये जो पॉइंट बना है सेंटर का, यहाँ पर जब मान लीजिए कि इसको घुमा के इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे तब इसका सेंटर यहाँ पर होगा। जब इसको घुमा के लाएंगे तो सेंटर यहाँ पर होगा। तो जितना आपकी कैम प्रोफाइल से रेडियस ऑफ रोलर सेपरेट कर रहा है थ्रू आउट द कैम प्रोफाइल, इसको आप बोलेंगे पिच सर्किल, पिच कर्व, पिच कर्व। ठीक है, पिच कर्व। अभी इसकी बात करेंगे ट्रेस कर्व, पहले पिच कर्व की बात करेंगे। देखो बेस सर्किल आपको समझ में आ गया। बेस सर्किल कंप्लीट सर्कुलर था। अब बेस सर्किल के बाद अगर हम सेपरेट करते हैं बेस सर्किल को इक्वल टू द रेडियस ऑफ रूलर तो कंप्लीट सर्कुलर एक जो सर्कल बन जाएगा उसको बोलेंगे प्राइम सर्किल। ये क्या पता है? इसी तरीके से बेस सर्किल के ऊपर ये वाला जो आपने प्रोफाइल बनाया है कैम का, है ना? तो अगर हम इस प्रोफाइल के ऊपर इस रोलर फॉलोवर को दौड़ाएं या इसके पूरा सरफेस कंप्लीट कर दें, यहां से लेकर घुमाते हुए सारे फाइबर्स को अगर हम लेके जाएं तो सेंटर आपका जैसे जैसे आपका प्रोफाइल ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे आपका रोलर भी ऊपर नीचे जाएगा। तो रोलर का सेंटर भी उतने ऊपर होगा या उतने नीचे होगा जैसे प्रोफाइल हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जब भी हम किसी भी पॉइंट पर इस प्रोफाइल पे रोलर के सेंटर को ऑब्जर्व करेंगे तो और रेडियस जितना है वो उतनी रेडियस सेपरेट होता जाएगा, होगा। हर एक पॉइंट पर प्रोफाइल के हर एक पॉइंट पर एक जो सेंटर ट्रेस करेगा एक कर्व को, इस कर्व को बोलेंगे पिच कर्व। ऑरेंज वाले को या येलो? ऑरेंज वाला तो आपको हो गया कैम प्रोफाइल, जो सॉलिड आपको दिखाई दे रही है। कैम की जो प्रोफाइल है जैसे आपने यहाँ पर बनाया, ये वाले तो ऑरेंज है, मान लीजिए कैम प्रोफाइल है। अगर आप यहाँ पर रोलर फॉलोवर कराते हैं तो ये कि यहाँ पर रोलर है, यही रोलर यहाँ हो जाता है अलग अलग पोजीशन पर, है ना? ऐसे से होगा। यानी जिस जिस पोजीशन पर ये पास हो रहा होगा ये फॉलोवर आपका रोलर ऐसे आगे के पहुंचता जाएगा। रोलर नहीं पहुंचेगा, एक्चुअली में रोलर तो वहीं रहेगा। ये कैम आपकी घूम रही है। तो अभी मान लीजिए कि ऐसे वाला रोलर है इस वाले के पास, जब इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसके सामने,
तो ये कॉन्टेक्ट बनाएगा। तो जितने भी हमारा सेंटर के रोलर के अलग अलग पोजीशन है इस कैम के रोटेशन के साथ बनेंगे। तो हम इन सारे सेंटर्स को अगर हमें डॉटेड लाइन से मिला दें, सारे सेंटर्स को मिला दें, तो ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व को बोलेंगे पिच कर्व। और ये जो पहले से अभी पोजीशन है प्रोफाइल, इसको बोलेंगे कैम प्रोफाइल। पिच कर्व और कैम प्रोफाइल में अंतर समझ में आया? थोड़ा बहुत लगभग वैसे ही है जैसे बेस सर्किल और प्राइम सर्किल है ना भाई। बेस सर्किल आपका सर्कुलर था, इसको सर्किल बोल दिया। ये आपका सर्कुलर नहीं है क्योंकि ये कर्व टाइप का बन रहा है, इसलिए इसको कर्व बोल देंगे। ये वाला पोर्शन आपका सर्कुलर है तो सर्किल हो गया। जो सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्किल या कुछ कर्वी लिनियर है तो कर्व बोल दिया। जो आपको सॉलिड प्रोफाइल है इसको कैम प्रोफाइल बोलेंगे। और जैसे प्राइम सर्किल बेस सर्किल को आर रेडियस से सेपरेट कर रहा था, वैसे इस कैम प्रोफाइल को आर रेडियस से सेपरेट कर दें, तो ये आर रेडियस से सेपरेट करने के बाद क्या डिनोट करेगा? ये सब आपके सेंटर ऑफ रोलर है, यानी कि जो भी हमारी डॉटेड लाइन है ये सेंटर ऑफ रोलर की पोजीशन को दिखा रहा है। इस कर्व को बोलेंगे पिच कर्व। ठीक है, तो पिच कर्व आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट हमारा एक रिफरेंस पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कैम इसको पिच कर्व को ड्रा करने के काम आता है। पिच कर्व हमारा ऐसे ही बन रहा है आपके लिए, ये वाली पिच कर्व है। अभी तो हमारे यहाँ पर प्राइम सर्किल के बराबर ये वाला पिन प्राइम सर्किल है ना। अब इसके बाद यहाँ से हमारा पिच कर्व बनना शुरू हुआ। भाई यहाँ तक तो सर्किल था, कंप्लीट सर्कुलर आ रहा था। कहाँ से कहाँ तक? इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक तो पिच सर्किल है क्योंकि सर्कुलर है। अब पिच सर्किल के बाद ये हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से कर्व बनना शुरू हो जाएगा। कर्व कौन सा? पिच कर्व। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ट्रेस पॉइंट कहेंगे। और ट्रेस पॉइंट को परिभाषित करने के लिए हम कहेंगे कि ट्रेस पॉइंट हमारा एक ऐसा रिफरेंस पॉइंट है जो पिच कर्व को ड्रा करने के लिए यूज किया जाएगा। यहीं से आपका पिच कर्व बनना शुरू होगा। ठीक है, अगर हम रोलर फॉलोवर को रिप्लेस कर दें नाइफ एज फॉलोवर से, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और इधर वाला पोर्शन आपका बेस सर्किल है। और इस बेस सर्किल के बाद आपका जो कैम प्रोफाइल बनना स्टार्ट होगा, इसको भी आप ट्रेस पॉइंट कह सकते हैं इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोवर। नहीं समझ में आ रही बात? आगे सब कुछ समझ में? तो ट्रेस पॉइंट आपका क्या हो गया? ट्रेस पॉइंट जस्ट एक रिफरेंस पॉइंट है जो पिच कर्व को ड्रा करने के लिए, फॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपका पिच कर्व बनना शुरू होगा रोलर फॉलोवर के केस में। और नाइफ एज फॉलोवर के केस में ये ट्रेस पॉइंट आपका इस वाले पॉइंट पर होगा क्योंकि रोलर वहां पर हट जाएगा। और इस पॉइंट के बाद जैसे ही आप इस कैम को रोटेट कराएंगे तो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा रेडियस में चेंजेस आने लगे, यानी कि कैम प्रोफाइल बनना शुरू हो गई। तो रेफरेंस हमारा हो गया ट्रेस पॉइंट, जहां से कैम प्रोफाइल आप बनाते हैं। कैम प्रोफाइल जैसी बनेगी वैसे आपका पिच कर्व बनेगा। क्लियर हो गई बात एकदम? ठीक, ये आपका हो गया ट्रेस पॉइंट और पिच कर्व क्लियर हो गया। अब अगला आपका कैम शाफ्ट हो गया, प्राइम सर्किल हो गया। ये वाला कौन सा सर्किट था? इसके लिए दिखाया जाता है सर, ये वो वाला है पिच सर्कल। पिच सर्किल सर प्राइम सर्कल पर पिच सर्किल। पिच सर्किल अब हम बात करेंगे पिच कर्व हो गया। पिच पॉइंट पहले देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेशर एंगल देखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। पिच सर्किल, पिच पॉइंट, प्रेशर एंगल।
तो हमें सबसे पहले पिच पॉइंट की बात करनी है, ठीक है, या पिच पॉइंट, हाँ चलो पहले पिच पॉइंट की बात कर लेते हैं। पिच पॉइंट हमारा एक ऐसा, पहले प्रेशर एंगल की बात करें क्योंकि इसके बाद पिच पॉइंट आपके क्लियर होगा। देखो प्रेशर एंगल क्या होता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रेशर एंगल नाम से लग रहा है कि कोई एंगल होगा, किन्हीं दो लाइनों के बीच का एक कोई कोण होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर एंगल इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व। दो लाइनें होंगी हमारी, एक होगा पिच कर्व के नॉर्मल डायरेक्शन पर कोई लाइन, और दूसरी उसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा। इन दोनों के लाइनों के बीच में जो एंगल होगा उसको प्रेशर एंगल बोलेंगे। अभी आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा मैंने क्या बोल दिया, आपको याद नहीं आएगा। अभी मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका अभी तो ये बेस सर्किल है, यहां से आपने इसमें प्रोफाइल बना दी ऐसे, ठीक है। ये आपका सेंटर है, यहां पर आपका कोई रोलर लगा हुआ है फॉलोवर का, ऐसे है ना। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये चीज अभी समझ गए तो याद रह जाएगी, नहीं तो पढ़ते रहोगे नहीं याद। जब हमारा ये कॉन्टेक्ट मान लीजिए कि इसका यहाँ पर बना, कैम प्रोफाइल का ये वाला पॉइंट रोलर के साथ यहाँ कॉन्टेक्ट बना रहा है, तो इस समय डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या है, सीधी सी बात है। मान लो कि कभी घूम के अगर इसको थोड़ा सा घुमा दें थीटा डिग्री, किसको, इस कैम को, तो जब घुमा देंगे इधर की तरफ तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ नहीं आ जाएगा। जब ये वाला हमारे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कलर सेंटर में, मान लो ये वाला हमारा घूम के यहाँ आ गया, इतनी रेडियस से हुई है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट के ऊपर नहीं होगा, यानी सर्किल हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनेगा, ऊपर और ऊपर लिफ्ट कर जाएगा फॉलोवर आपका। इसी तरीके से जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे, जैसे जैसे घुमाएंगे, अभी ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट से था तो रोलर यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट जाएगा तो रोलर का सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा। जब ऐसे इस वाले रोलर को लाएंगे तो देखेंगे रेडियस कम होने लगेगी, फिर ऊपर से नीचे आना शुरू करेगा। ऐसे हम और इधर लाएंगे तो ये वाला और रेडियस कम होगी तो और फॉलोवर नीचे आ जाएगा। इस वाले पॉइंट को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो देखेंगे सबसे मिनिमम रेडियस होगी, यानी कि बॉटम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। बॉटम पर कब तक रहेगा, जब तक हम ये वाला पूरा पोर्शन घुमा घुमा के इसके ऊपर तक नहीं ले आते, यहाँ तक तो बॉटम पर रहेगा। इसके बाद जब फिर फर्दर घुमाना शुरू करेंगे तो फिर रेडियस बढ़ेगी और फिर से आपका फॉलोवर नीचे से ऊपर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है। तो ठीक है, जब ये मान लीजिए कि अभी हमारा इस पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर अभी आपको ऊपर है। आगे अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जाते हैं, यहाँ पर ये वाला अगर हमारे यहाँ घूम के आ जाता है तब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा, सीधे ऐसे हो जाता कि नहीं हो जाता, क्योंकि पूरा घूम के आ जाएगा ना, ये हमारी लाइन सीधे जाएगी इसी पर। लेकिन अभी सब वाले जब दिखा उधर को रहे, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जब कॉन्टेक्ट में आता यहाँ पर तब लाइन सीधी होती, तो अभी हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे सीधे दिखा सकते हैं। तो जितने पॉइंट हैं हमारे सभी को अगर सेंटर से एक्सटेंड करते हैं लाइनें, तो ये लाइनें क्या प्रदर्शित करेंगी, ये लाइनें ये बताएंगी कि ये सब लाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर है कि नहीं है भाई। ये सब घूम के तो जाएंगे तो यही पर, क्योंकि ये घूम रहा है। जो पॉइंट कांटेक्ट में जाएगा इस रोलर के साथ तो वो ये पोजीशन यहाँ पर हो चुकी होगी, तो सीधी लाइन होती है, तो हमें इसको यहाँ पर कैसे दिखाना है, सीधी लाइन खींच के दिखा दें। तो जितने भी पॉइंट्स हमारे होंगे सब सेंटर से अगर लाइन खींच दे रेडियल डायरेक्शन पर, तो ये सब डायरेक्शन क्या होंगे, रेडियल सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर। हाँ ठीक है, फॉलोवर के गति की दिशा, ठीक है। प्रेशर एंगल हमारा क्या, एंगल बिटवीन
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर एंड normal to the picture at same point. अगर आपको ये दो चीजें याद हो गई तो फिर प्रेशर एंगल आपका भी देख लेंगे। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, हर एक पॉइंट का अपना डायरेक्शन है, सबको समझ में आ गया है। अब हम कह रहे हैं नॉर्मल टू द पिच कर्व एट द सेम पॉइंट। मान लो कि अभी इस जगह की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर तो सीधे हो गए लाल वाला कलर, ठीक है। इसी पॉइंट पर क्योंकि हमारा पिच कर्व है, पिच कर्व मान लो कि चलो डॉटेड है, ऐसे मान लीजिए हमारा पूरा पिच कर्व है ना, ऐसे तो होगा पिच कर्व, जो रेडियस इतनी होगी रेडियस की दूरी से सेपरेट कर दिया। इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर तो सीधी लाइन है। अब हम इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल डायरेक्शन हो तो कैसे लाइन ड्रा करेंगे? पहले सब टेंजेंट पे लाइन खींचते हैं, टेंजेंट का परपेंडिकुलर खींचते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, टेंजेंट का 90 डिग्री, यही तो होता है नॉर्मल। नॉर्मल जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल कहना चाहे तो कैसे कहेंगे? पहले तो इसका टेंजेंट एक लाइन खींचे, इसको टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट का परपेंडिकुलर इसको नॉर्मल कहते हैं। इसी तरीके से इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल कहें, पहले में कोई टेंजेंट लाइन खींच दें, इसका परपेंडिकुलर खींचे तो ये नॉर्मल हो गया। ऐसे इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या हो, पहले टेंजेंट खींचे फिर इसका परपेंडिकुलर खींचे, नॉर्मल हो गया। नहीं समझे? तो नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर कैसे आप निकालेंगे? किसी एक कर्व के पॉइंट पर नॉर्मल अगर निकालना है तो उस कर्व के पहले तो टेंजेंट एक लाइन ड्रा कर दो, ठीक है। इस टेंजेंट से 90 डिग्री पर एक सीधी लाइन खींच दें तो उसको कहेंगे कि नॉर्मल टू द कर्व ऑन दैट पॉइंट। हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, कर रही है तो पहले टेंजेंट खींच दिया, इसका परपेंडिकुलर कर दिया। तो जो ग्रीन वाला कलर है, जो लाइन जा रही है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल टू द पिच कर्व एट द सेम पॉइंट। कौन से पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर की बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर आपने दिए है। ये जो एंगल बन रहा है इसको लैम्डा लिखते हैं और इसको कहते हैं प्रेशर एंगल। समझ में? अगले एग्जांपल को ले लेते हैं दोबारा। मान लीजिए कि आपको बेस सर्किल के बाद कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल के बाद पिच कर्व, है ना? ये आपको हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। किसी भी पॉइंट पर आप मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें देखना है, यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर। इसलिए 5 जगहों पर आपको क्या देखना है? प्रेशर एंगल। जब हम इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो आपको ये बस स्टेटमेंट याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर इस पॉइंट पर क्या होगा? चलो ठीक है, सीधी लाइन हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर। और इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर नॉर्मल टू द पिच कर्व। पिच कर्व हमारा कौन था? ये वाला पूरा पिच कर्व। इसका नॉर्मल क्या होगा? पहले इसका टेंजेंट ले लें और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लें। ये जो एंगल बना प्रेशर एंगल। ऐसे इस वाले पॉइंट पर बताइए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा? सीधे
नॉर्मल क्या होगा, इसका एक टेंजेंट लाइन खींचे, ये परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल, ये एंगल क्या बन गया लैम्डा, है ना। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे देखना, डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉलो ऐसे आ जाएगा, नॉर्मल टू द पिस्टन, इसका पहले परपेंडिकुलर खींचे, टेंजेंट खींचे, फिर इसका नॉर्मल खींचे, जो भी जाएगा ये आपका लैम्डा बन जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पर अगर देखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, नॉर्मल इसका क्या होगा, ये रहेगा लैम्डा बन गया। यहां पर देखना है, नॉर्मल इसका क्या होगा, हमें लगता है अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेशर एंगल क्या है। ठीक है, बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो लाइनों के बीच का एक एंगल होगा, दो लाइनें कौन कौन सी होंगी, एक लाइन आपकी दिखा रही होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, और दूसरी लाइन दिखा रही होगी उसी पॉइंट पर पिच कर्व पे नॉर्मल लाइन क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, प्रेशर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैम की प्रोफाइल को ड्रा करने के लिए, क्योंकि प्रेशर एंगल ये मान लीजिए कि जहां अगर हम यहां पर बात करते हैं कंप्लीट सर्कुलर है, यहां पर प्रेशर एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा, तो इस पॉइंट पर देखना है, कंप्लीट सर्कुलर है, ध्यान रखना ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, यहां पर टेंजेंट नॉर्मल क्या होगा, कंप्लीट सर्कुलर है तो पहले कौन टेंजेंट लाइन, और इसका नॉर्मल बिल्कुल इसी लाइन पर चला जाएगा, लैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो प्रेशर एंगल कितना होगा, 0। अगर मान लीजिए कि कोई आपकी प्रोफाइल ऐसे है, ऐसे था, ऐसे है तो प्रोफाइल बना के, तो जहां बिल्कुल सर्कुलर है इस पॉइंट पर देखना है, तो ये तो आपका हो गया इससे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर, इसका नॉर्मल क्या होगा, कंप्लीट सर्कुलर है तो लैम्डा 0 हो जाएगा। अगर हम यहां की बात करते हैं, सर्कुलर में ये बिल्कुल एब्रप्ट कर्व है ना, या यहां की मान लो ऐसे, यहां पर देखना चाहिए क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर क्या होगा, ये नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट और परपेंडिकुलर लैम्डा। इनसे आप एक चीज समराइज कर पा रहे हो कि प्रोफाइल जितनी सर्कुलर होगी वहां पर प्रेशर एंगल बहुत कम होगा या नहीं होगा, और जितने प्रोफाइल में ड्रास्टिक चेंज होगा कर्व में उतना ही ज्यादा प्रेशर एंगल होगा। तो ज्यादा प्रेशर एंगल से क्या हो सकता है, फॉलोवर विल बी जैम ड्यूरिंग द ऑपरेशन। कैसे, जब कोई भी चीज हमारी सर्कुलर है, घूम रही है, यहाँ फॉलोवर लगा हुआ है, तब तो स्मूथली ऑपरेशन में रहेगा। एकदम जब हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर एकदम ऐसे जब फॉलोवर इसके साथ जाएगा तो एकदम डिगिंग टाइप की हो जाएगी, फॉलोवर आपका जाम हो जाएगा। भाई कोई चीज सर्कुलर है, घूमती रहेगी, आप इसके ऊपर रखे हो कोई चीज, कोई थोड़ा सा कर्व आपने बना दिया तो भी घूम जाएगी। अगर आपने कर्व बिल्कुल साफ कोर बना दिया तो प्रेशर एंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से तब ये आएगा, आ जाएगा, फिर ये वाला जब पोर्शन इससे पास होगा तो अटक जाएगा, नोक को तोड़ देगा, नहीं संभव है ना। तो ये आपके होते हैं प्रेशर एंगल। ज्यादा प्रेशर एंगल अवॉइड करते हैं। अगर प्रेशर एंगल बिल्कुल कम रखेंगे तो क्या दिक्कत होगी, 0 रखेंगे तो क्या होगा, फॉलोवर में ट्रेवलिंग ही नहीं होगी, क्योंकि अंदर कोई प्रोफाइल ही नहीं देंगे। तो प्रेशर एंगल आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रेडियल डायरेक्शन पर होगा, और नॉर्मल होगा वो भी रेडियल डायरेक्शन पर हो जाएगा, लैम्डा 0 हो जाएगा। तो स्ट्रोक को पाने के लिए कर्व तो देना पड़ेगा, इसकी सर्कुलरिटी को तो लॉस्ट करना पड़ेगा, है ना। कितना करना है ये भी हमें ध्यान रखना है, ज्यादा हो जाएगा तो जैमिंग इशू आएगा। ठीक, तो प्रेशर एंगल आपको क्लियर हो गया, सबको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर से एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूं, प्रेशर एंगल दो लाइनों के बीच की एक ऐसा कोण है, वो दो लाइनें कौन कौन सी है,
फॉलोवर के मोशन के गति की दिशा और उसी बिंदु पर पिच कर्व के उसी बिंदु पर कॉमन नॉर्मल लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो प्रेशर एंगल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रेशर एंगल आपको मिल गया। अब आपने एक चीज देखी कि कैम की प्रोफाइल आप ऐसे ड्रा करते हैं कि फॉलोवर एक बार नीचे से ऊपर जाए, यानी कि हर एक क्षण रेडियस इंक्रीज करे। अभी एक बार फॉलोवर को ऊपर से नीचे लाना है तो फिर से रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज करे और अपने बेसिक रेडियस पर आ जाए। ऐसी प्रोफाइल बनाएंगे तो एक बार मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के जो रेडियस है मैक्सिमम हो और यहाँ तक मैक्सिमम रही, इसके बीच में कोई रेडियस चेंज नहीं हुआ, इसके बाद फिर धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसी हम प्रोफाइल चाहते हैं, ऐसी बनाना चाहते हैं। हमने हर एक पॉइंट पर प्रेशर एंगल मेजर किया, कोई एक ऐसा इस पॉइंट पर या पिच कर्व पर या कैम प्रोफाइल पर हमें एक कोई ऐसा पॉइंट मिला जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल हुआ होगा। भाई इन जगहों पर तो प्रेशर एंगल बिल्कुल जीरो होगा, यहाँ सर्कुलर है। जैसे कर्व शुरू हुआ प्रेशर एंगल धीरे धीरे बढ़ा, है ना। जैसे हमारा ये सरफेस होगी कर्व की, उसी हिसाब से प्रेशर एंगल कम ज्यादा होगा। ये तो समझ गए वहां से। यहाँ पर मैं थोड़ा गलत दिखा दिया है, एक्चुअली मैं तो पिच कर्व पर दिखा दिया। ठीक है, इसको चलो इग्नोर करो। मान लो कि यहाँ पर बात करें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर और कॉमन नॉर्मल, ये आपका लैम्डा हो गया। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर हम लैम्डा मेजर करेंगे किसके, पिच कर्व पर। एक कोई जाते समय जब इंक्रीज हो रही रेडियस, वहां पर एक कोई इतनी दूरी में ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से एक बार जब रेडियस कम हो रही है तब कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा। तो पूरे पिच कर्व में जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा उसको बोलेंगे पिच पॉइंट। बस समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना डायग्राम बनाते समय। पिच कर्व पर ही बनाएंगे ना, इसे यहाँ पर बनाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर और इसी का परपेंडिकुलर रहते ये एंगल होगा आपका। कितना का समझ तो गए हो सब। पिच कर्व पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर और पिच कर्व के उसी पॉइंट पर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में एंगल लैम्डा होगा। और पूरी प्रोफाइल में चेक करेंगे जहां पर लैम्डा की वैल्यू सबसे अधिक होगी उस पॉइंट को पिच पॉइंट बोलेंगे। तो पिच पॉइंट आपको मिल गया, प्रेशर एंगल आपको मिल गया, पिच कर्व आपको मिल गया। तो हम बात करते हैं पिच सर्किल। पिच सर्किल, पिच पॉइंट तक किसी को कोई समस्या है? जहां भी पिच पॉइंट मिल गया, मान लीजिए कि मैक्सिमम प्रेशर एंगल हमारा इस जगह पे है ना। मैक्सिमम प्रेशर एंगल जहां पर उसको पिच पॉइंट बोला, तो हम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम को सेंटर मान के ये रेडियस ले लें और एक सर्किल हम ड्रा कर दें ऐसे। सेंटर ऑफ रोटेशन और पिच पॉइंट को रेडियस मान के एक सर्किल अगर ड्रॉ करते हैं तो पिच पॉइंट से होती भी जाएगी, क्योंकि पिच पॉइंट से दूरी बड़ी है। पिच पॉइंट कह लो या ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम प्रेशर एंगल है, एक ऊपर होगा एक यहाँ कहीं होगा, इनसे पास होता हुआ एक सर्किल ड्रा करेंगे, क्योंकि पिच पॉइंट से पास हो रहा है, पिच पॉइंट हमारा रेफरेंस है, इसलिए सर्किल का नाम होगा पिच सर्किल। ठीक है, कितने पॉइंट्स में आपको अगर कोई भी कहीं कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, अभी क्लियर कर लीजिए, तो फिर बाद में दिमाग से उतर जाएगा, एग्जाम में भूल जाओगे। बेस सर्किल, स्मॉलेस्ट सर्किल ऑफ अ कैम प्रोफाइल। प्राइम सर्किल इज द बेस सर्किल बट सेपरेटेड बाय द रेडियस ऑफ रूलर ऑफ द फॉलोवर, है ना। प्राइम ट्रेस पॉइंट जस्ट यूज फॉर रेफरेंस पॉइंट and used for the draw and profile या पिच कर्व, है ना। This
also separated by the roller radius of roller of follower to the cam profile, है ना। इसी तरीके से पिच कर्व आपका हो गया, पिच कर्व समझिए गए, पिच पॉइंट आप समझ गए, प्रेशर एंगल जहाँ मैक्सिमम होगा, प्रेशर एंगल आप समझ गए हो, पिच सर्किल, पिच पॉइंट को मिलाते हुए रेडियस एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फॉलोवर नोन एज स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है रेडियल कैम की। अब आप कैम प्रोफाइल को समझ जाएंगे जब आगे ड्रॉ करेंगे।